अगर आप ग्रेजुएट हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या ग्रेजुएशन के बाद आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या ग्रेजुएशन के बाद किसी जॉब की तलाश में हैं, या ग्रेजुएशन के बाद आप कुछ ऐसा चाहते हैं जिससे आपको एक पार्ट टाइम अर्निंग हो सके, या आप अर्निंग का कोई सोर्स ढूंढ रहे हैं, तो अर्निंग का सोर्स ढूंढने के लिए आजकल ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, गूगल पर टाइप कर लेते हैं हाउ टू अर्न मनी, या यूट्यूब पर जाके मनी अर्निंग वेबसाइट, मनी अर्निंग ऐप ढूंढते हैं। और ऐसे ऐप हमको मिल भी जाते हैं, मगर क्या उससे हमको पैसा आता है? बिल्कुल नहीं। हमारा सिर्फ टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि ज़्यादातर ऐप में क्या होता है, यहाँ शेयर करो, उधर शेयर करो, व्हाट्सएप पे शेयर करो, फेसबुक पे शेयर करो, और मिलता कुछ भी नहीं है। यहाँ क्या है, एक कंपनी में मैं आपको बताऊंगा, कंपनी इसे मैं नहीं कहूँगा, इसे मैं एक एजुकेशन वेबसाइट कहूँगा। ये एक एजुकेशन वेबसाइट है जो पहले अमेरिका में चलती थी और अदर कंट्रीज़ में चलती थी, मगर उसे रिसेंटली इंडिया में लॉन्च किया गया है। इंडिया में लॉन्च हुए रिसेंटली मैं नहीं कहूँगा, काफ़ी साल हो गए, और काफ़ी लोग इससे अर्न कर रहे हैं और बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। तो मैं इसे स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा किस तरह से आप भी यहाँ से पैसा कमा सकते हैं विद प्रूफ। मैं इस पे 1 महीना लगभग लगभग मेरे पूरे हो चुके हैं और मेरी पेमेंट भी आ चुकी है। शुरू शुरू में मुझे भी ऐसा लगा था, काश ये फेक हो गया या कुछ ऐसा होगा, कि मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था ऑनलाइन अर्निंग का। तो जब मैंने ऑनलाइन अर्न किया इस वेबसाइट के थ्रू, तो मैं बता दूं, ऑनलाइन अर्निंग का कोई भी तरीका नहीं होता है, कोई भी आपको फ्री में पैसा नहीं देता है, आपकी मेहनत का ही आपको पैसा मिलता है। तो ये आपसे मेहनत कराती है। आपको करना क्या होता है, ये आपको क्वेश्चन देगी, उस क्वेश्चन का आपको आंसर देना होता है। उस क्वेश्चन के सटीक आंसर पे, एग्जैक्ट आंसर पे, एक्सप्लेनेशन पे आपको पैसे दिए जाते हैं। एक आंसर के कितने पैसे मिलते हैं ये भी बताऊंगा, किस तरह से आप कितना पैसा कमा सकते हैं मैं बता दूं। इससे एक हफ्ते में लगभग लगभग 30,000 रुपये कमाए जा सकते हैं। 30,000 रुपये मैंने मिनिमम अमाउंट बताया है, मैक्सिमम आप जितना कमा पाएंगे उतना कमा सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट पे कितनी कमांड है, आप जो सब्जेक्ट इसमें चूज़ करते हैं। जैसे मैंने इसमें केमिस्ट्री चूज़ किया है, ठीक है, तो मैंने शुरू में इतना काम नहीं किया, मैंने सिर्फ 20 क्वेश्चन का जवाब दिया, जिसमें से मेरे एक क्वेश्चन गलत था। 19 क्वेश्चन की मुझे पेमेंट हुआ 1 महीने में। 1 महीने बाद पेमेंट होती है, जिस दिन आपने काम शुरू किया उसके 1 महीने बाद आपको पेमेंट हो जाती है। या पेमेंट का इनका एक तरीका है कि 15 तारीख की, हर महीने की 15 तारीख को ये पेमेंट करते हैं। तो मैं डायरेक्टली आपको वेबसाइट पे ले चलता हूँ और दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आपको यहाँ आईडी जनरेट करनी है, और किस तरह से आपको सब्जेक्ट चूज़ करना है, किस तरह से इनका पेमेंट का मेथड क्या है, और किस तरह से आप यहाँ से एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको गूगल पे ले चलता हूँ। गूगल पे आपको टाइप करना है CHEGG, शेक क्यू एंड ए एक्सपर्ट, शेक क्वेश्चन एंड आंसर एक्सपर्ट। ये वेबसाइट स्टूडेंट और टीचर दोनों के लिए है। इसमें स्टूडेंट ज्वाइन होते हैं अपने क्वेश्चन पूछने के लिए, और टीचर ज्वाइन होते हैं उस क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए। ये वेबसाइट क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए स्टूडेंट से पैसे लेती है, और टीचर को आंसर देने के लिए पैसे देती है। ये एक मीडिएटर का काम करती है स्टूडेंट और टीचर के बीच का। तो इसको अब मैं दिखा देता हूँ किस तरह से आपको आईडी जनरेट करनी है। कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है यहाँ पे, शेक Q&A साइन अप। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्टली यहाँ पहुँच जाएंगे। तो यहाँ आपको एक ईमेल डाल के साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आपको 4 प्रोसेस करने पड़ेंगे। मैं चारों प्रोसेस आपको नीचे दिखा देता हूँ। वाई बिकम ए शेक एक्सपर्ट, क्योंकि अगर यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिल जाए, ऐसी और भी वेबसाइट्स हैं जो आपको क्वेश्चन का आंसर बताने के पैसे देती हैं, मगर ये बेस्ट है। बेस्ट इसलिए है, यहाँ पेमेंट का हैसल नहीं है, यहाँ नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आपको ज़्यादा सॉल्व करने को मिलते हैं, यहाँ स्टूडेंट का अमाउंट भी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि इसको लगभग लगभग मैं कंफर्म नहीं बता सकता हूँ, इंडिया में हुए लगभग 6 साल हो गए, और काफ़ी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट और BSc ग्रेजुएट जो लोग हैं यहाँ पे इस चीज़ में जुड़े हुए हैं, और इससे अच्छा खासा अमाउंट गेन कर रहे हैं। मैं आपको एकदम नीचे दिखाता हूँ, बिकम ए Q&A एक्सपर्ट इन 4 इजी स्टेप। पहला स्टेप आपको साइन अप करना है। साइन अप में आपका साइन अप एंड फिलअप रजिस्ट्रेशन डिटेल डालनी पड़ेगी। फिर स्टेप 2 में आपको ऑनलाइन स्क्रीनिंग होगी। ऑनलाइन स्क्रीनिंग में यह आपसे आपके सब्जेक्ट और गाइडलाइन का टेस्ट लेता है। अगर अब मैंने केमिस्ट्री चूज़ किया था, तो मुझे केमिस्ट्री के 12 क्वेश्चन के आंसर देने पड़े थे। वो क्वेश्चन प्योरली ऑनलाइन बेसिस पे आया था। मैंने उस पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, और उस पर टिक करना था कि कौन सा आंसर सही है। 12 क्वेश्चन केमिस्ट्री के आए थे, जिसमें से मुझे 50% करना होगा। ठीक है, आप जो सब्जेक्ट चुनोगे उसी का
उसी से सवाल आएंगे और उसके 12 सवाल आएंगे जिसमें से आपको 50% सही करने हैं। फिर एक गाइडलाइन टेस्ट होगा। गाइडलाइन टेस्ट के लिए इनका आपको एक पीडीएफ डाउनलोड करना पड़ेगा, उस पीडीएफ को पूरा पढ़ना पड़ेगा, पूरी गाइडलाइन पढ़नी पड़ेगी, उस पूरे गाइडलाइन का 20 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, ठीक है, जिसमें से आपको 80% सही करना है। फिर स्टेप थर्ड है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में ये आपकी डिग्री को वेरीफाई करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपका डिग्री मानी मार्कशीट, अगर मार्कशीट है तो, अगर डिग्री है तो, दोनों में से आप कुछ भी लगा सकते हैं, दोनों ही वेरीफाई होगा, क्रेडेंशियल वेरीफाई होगा और अदर डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद स्टार्ट आंसरिंग, आपकी आईडी जनरेट हो जाएगी और आप एक्सपर्ट बन जाएंगे, डायरेक्टली आप क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने लगेंगे, ठीक है। तो ये आपको ये 4 स्टेप फॉलो करने हैं। 4 स्टेप फॉलो करने के बाद आपको इसमें आईडी जनरेट हो जाएगी और आप एक्सपर्ट की तरह यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। मैं डायरेक्टली अपनी आईडी खोल के आपको दिखाऊंगा किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से उसको आपको आंसर देना है। ये मेरे शिफ्ट का एक्सपर्ट पैनल है, एक्सपर्ट Q&A पैनल, जहाँ पे मैं क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूँ। तो मैं यहाँ दिखाता हूँ, कुछ इस तरह का इंटरफेस है इनका। नीचे आप आ जाएंगे, स्टार्ट आंसरिंग, जहाँ स्टार्ट आंसरिंग लिखा है यहाँ क्लिक करते ही आपके सामने एक क्वेश्चन आ जाएगा। आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन का आपको आंसर देना होता है। उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको 10 मिनट मिलता है डिसाइड करने के लिए कि आपको उस क्वेश्चन का आंसर देना है या नहीं। अगर आप क्वेश्चन बहुत टफ है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं और स्किप करने का एक जेन्युइन कारण बताना पड़ेगा आपको। फिर उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। बाकी क्वेश्चन 2 घंटे वाला नहीं होता है कि 2 घंटे आपको लगे सॉल्व करने में। आप क्वेश्चन को मैक्सिमम 15 मिनट में सॉल्व कर देंगे और मिनिमम अगर आप एक्सपर्ट हैं वाकई में किसी सब्जेक्ट के तो आप उसको 2 से 3 मिनट में सॉल्व कर देंगे। तो मैं यहाँ दिखाता हूँ किस तरह से यहाँ आता है, ठीक है। आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पे उसका चार्ट बनता जाएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर्ड, नंबर ऑफ क्वेश्चन स्किप। तो इस महीने मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया है क्योंकि मैंने इस महीने खोला ही नहीं। आज मैं पहले दिन अपनी आईडी खोल रहा हूँ, ठीक है। दिस वीक मैंने नहीं सॉल्व किया। इस मंथ मैंने क्वेश्चन खोला ही नहीं। मैंने पिछले मंथ की पेमेंट आई, मैं भी दिखाता हूँ। माई आंसर यहाँ पे दिखाएगा। मैंने 20 क्वेश्चन का आंसर दिया था, ठीक है। यहाँ पे मैं इतने क्वेश्चन के आंसर दे चुका हूँ। मैं यहाँ दिखाता हूँ किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आते हैं, इस तरह से मैंने आंसर दिया था। आंसर मैंने रिटन फॉर्मेट में दिया था। मैंने कॉपी पे आंसर को सॉल्व करके आंसर सेंड किया था, अपलोड किया था। इस तरह से मैंने आंसर दिया था। तो मेरी पहली पेमेंट कब आई थी? चेक Q&A ने, ये मेरा मेल है, मेल पे आया था चेक Q&A अक्टूबर 20 की पेमेंट। तो ये पेमेंट थी 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच की। 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में उन्होंने पेमेंट मुझे की है, यानी 1 महीने की पेमेंट। 1 महीने में मैंने सिर्फ 19 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। मैंने ज़्यादा चलाया नहीं, इसलिए मेरा केमिस्ट्री सब्जेक्ट है। 19 रिस्पॉन्स यानी मैंने 19 क्वेश्चन सॉल्व किए। पर रेट 97, यानी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का 97 रुपीज़। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का 97 रुपीज़ है। केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट है। 19 मैंने रिस्पॉन्स दिया, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का 97, टोटल अर्निंग होती है 1843। अगर आप इसमें बोनस भी कमा सकते हैं। बोनस कमाने का क्या है कि अगर आपके क्वेश्चन को स्टूडेंट लाइक करता है या आपका क्वेश्चन एक्सपर्ट एडवाइस में चला जाता है, एक्सपर्ट भी उसको लाइक करता है, तो अब यहाँ बोनस भी गेन होता है। यानी एक क्वेश्चन का आप 97 तो कमाएंगे, साथ में उसके साथ बोनस भी कमा सकते हैं। मिनिमम 97 एक क्वेश्चन का मिलता है, मैक्सिमम उससे ज़्यादा ही मिल सकता है। फिर यहाँ पे TDI डिडक्शन के बाद मेरी पेमेंट आती है 1704 रुपये की। 1704 रुपये की मेरी पेमेंट ये आई है। ये हुआ कि 18 नवंबर तक पेमेंट आ जाएगी, मगर 18 नवंबर से पहले ही पहले मेरी ये पेमेंट आ गई। मैं आपको उसका भी डिटेल दिखा देता हूँ। अब मैं आपको अपने बैंक का प्रूफ दिखा देता हूँ, जिसमें शेख इंडिया की तरफ से मुझे पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र किए गए हैं। तो ये मेरे बैंक से मैसेज आया है, योर अकाउंट, फिर उसके बाद 1704 रुपये सेंड बाय शेख इंडिया प्राइवेट लिमिटेड NEFT UTR। तो ये मेरे मैसेज आया है शेख इंडिया की तरफ से।